जी। साकार माध्यम बनो और विश्व के निर्माण। ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चांदपुर वाराणसी सेवा केंद्र में आज हम दीदी उर्मिला सिंह के साथ हैं। दीदी उर्मिला सिंह ने अपना जीवन सेवा में और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो मिशन है, जो विजन है, उसको लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान किया है और वो लगातार सतत प्रयत्नशील हैं। दीदी उर्मिला सिंह के साथ हमारा आज इंटरेक्शन इस संस्था के बारे में और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के क्या मिशन है, क्या विजन है, इसके बारे में आज हम दीदी उर्मिला सिंह से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दीदी उर्मिला सिंह बंबई में पढ़ी लिखी हैं। इन्होंने काफी हायर एजुकेशन ली और ये पेशे से एक टीचर रही हैं। टीचिंग के दौरान ही स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपका दिल व दिमाग गया और मानव सेवा को इन्होंने अपने जीवन का केंद्र बिंदु मान लिया और तब से ये लगातार मानव सेवा करती जा रही हैं, आध्यात्मिक सेवा कर रही हैं और लोगों में मानव गुणों के बीज को रोपित कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है आज के इस संसार में। रिटायरमेंट के बाद दीदी उर्मिला सिंह पूरी तरह से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस चांदपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश के सेवा केंद्र में आप प्रकाश बिखेर रही हैं और यहां पे आप अपना लोगों को राजयोग व इस संस्था के बारे में, अध्यात्म के बारे में, मेडिटेशन के बारे में लोगों को बता रही हैं, समझा रही हैं। दीदी उर्मिला सिंह जी, ये आपको कैसे ये ख्याल आया कि आप इस संस्था से जुड़ गई और लगातार इस संस्था से आप जुड़ी हुई हैं और ये सेवा केंद्र चला रही हैं? क्या ऐसा आपके जीवन में मोड़ आया कि आप को इस संस्था से आपका लगाव बढ़ता गया? क्या आकर्षित किया इस संस्था ने आपको? यहाँ की स्वच्छता, पवित्रता जी, सादगी और प्लस संस्था तो बहुत सारी हैं जी, लेकिन यहाँ से जो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान बल जी, फिर योग बल, चरित्र बल की जो बातें मैंने पढ़ी, समझी, सोची कि इसके द्वारा मुझे अपना भी आत्मिक उत्थान करना है, साथ साथ जिन भी लोगों के साथ हम घर परिवार समाज में मिलते जुलते हैं उनका भी अगर मेरे द्वारा थोड़ा सा भी उत्थान हो सके जी, उनका भी आत्मिक बल बढ़ करके वो आत्मनिर्भर होकर के कुछ कर सके, अपने जीवन में परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन ला सके, तो यही सब उद्देश्य था कि मेरे साथ साथ मैं सबका भला करूं। अच्छा, तो पहली बार आप बंबई में इस संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केंद्र में पहली बार किस सन में आप बंबई में गई थी? 1994 दिसंबर 1994 दिसंबर में गई और तब से लगातार मैं इस संस्था से आपका जुड़ाव है।
यहाँ भी एजुकेशन मतलब 7 डे जी। जो बेसिक नॉलेज है एजुकेशन से रिलेटेड था जी। और मेरा फील्ड भी एजुकेशन था। तो मैं इस संस्था के एजुकेशन को और अपने प्रोफेशनल जो लौकिक का माना जाता है दोनों को कंबाइन करके देखती थी। अच्छा। तो उसके दौरान मुझे लगा कि नहीं ये मुझे स्पिरिचुअलिटी के लिए अलग जाना है, प्रोफेशन के लिए अलग, ऐसा नहीं। टीचिंग के दौरान भी लगातार टीचिंग के दौरान, स्पिरिचुअलिज्म, क्योंकि टीचिंग में भी हम जो सिखाते जी। हैं इंसान को अच्छा ही बनाने का काम तो जी, टीचर जी। करेंगे ना। तो यही हुआ कि नहीं यही ये संस्था है जिसके द्वारा कि मेरा जो मन में एक संकल्प विकल्प चल रहा था जी, वो फुलफिल यहीं से होगा। तो वो दिन और आज का दिन मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ और सेवा जो भी मिल रही कर रही हूँ। हमारे दर्शकों को जी। ब्रह्मा कुमारीज के बारे में कि इसका अस्तित्व कब आया, कब ये संस्था इस्टेब्लिश हुई और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य, इसका विजन और मिशन क्या है, हमारे व्यूवर्स को आप इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे? जी देखिए, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जी, ये 1937 में स्थापित हुई है। निराकार शिव साकार तन का आधार लिए जिनका नाम रखे ब्रह्मा, जी, और ब्रह्मा कुमारी गोल्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना सिंध हैदराबाद में हुई। उसके बाद वहाँ से जैसे कोई भी चीज़ छोटी से शुरू होती है फिर बड़े विस्तार में चली जाती है। जी, तो ऐसे विस्तार होते होते वहाँ से फिर 1950 में संस्था के लोग माउंट आबू आ गए और माउंट आबू से आज सारे संसार में फैल गई है। जी। और बस यही इस संस्था का उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है? जी, विश्व में शांति हो जी, और विश्व बंधुत्व की भावना है। अच्छा अच्छा, क्योंकि फ्रेटर्निटी हो। हाँ, बस विश्व बंधुत्व, फ्रेटर्निटी हो और पीस हो, बहुत सारी ये बातें मुख्य उद्देश्य है आपका। बहुत सारी बातें हम लोगों ने जी। हर धर्म के ग्रंथ में सब कुछ देखा है जी, लेकिन प्रैक्टिकल में हमको दिख नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर आकर लगा नहीं, मानवता के नाते, एक आत्मिक दृष्टि के नाते, और ये संस्था का उद्देश्य यही है कि आप शरीर नहीं, शरीर में बैठी चैतन्य शक्ति आत्मा हो, परमात्मा के बच्चे हो। तो सबको जब हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो सब आत्मा तो मेरे भाई बहन है, भाई बंधु हैं जी, और सारे भाई बंधु एक ही पिता के तो बच्चे हैं। तो आपस में हम क्यों लड़े झगड़े? नहीं तो आज तो आप देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, हर चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जी जी। तो ये संस्था आपस में आपसी प्रेम भाईचारे को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। सही बात है। जहाँ यही सब तो जीवन में चाहिए जी ना। जी जी, जहाँ दुनिया में युद्ध है, आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, जी। वहाँ ये जो मेडिटेशन है जी, अध्यात्म है, पीस है, ये बहुत ही जरूरी है। ये आपकी संस्था में जो लोग हैं, जो जुड़े हैं, वो वाइट ड्रेस क्यों पहनते हैं, वाइट ड्रेस क्यों चुना? देखिए सफेद ड्रेस जो है एक तो स्वच्छता का प्रतीक है जी, पवित्रता का प्रतीक है और शांति और मन का भी प्रतीक है जी, सफेद ड्रेस ओरिजिनल रंग है। जी जी, जब आपने सफेद, जैसे मैं अपना एग्जांपल बता रही हूँ, जिस दिन मैंने वाइट ड्रेस पहना था उस दिन मैं मिरर के सामने खड़ी होकर भगवान से यही बोली थी कि परमपिता ये वाइट ड्रेस तो मैं पहन रही हूँ लेकिन इस पर एक भी छींटा न पड़ने पावे, क्योंकि इस पर जरा सा भी कुछ दाग पड़ी तो तुरंत दिखाई देगा। तो हम बेदाग हीरा बने। जी जी, बेदाग हीरा बने, बेदाग हीरा बने। हमारे व्यक्तित्व पर कोई दाग ना हो। जी। वाइट ड्रेस है और उस पे जरा सा भी दाग ना हो, इस तरह का हमारा व्यक्तित्व हो, ये बहुत ही अच्छी और तो बहुत ही ऊंची सफेद सोच है। शांति का भी बहुत प्रतीक अच्छी, है, पवित्रता का प्रतीक है।